इस पूरी दुनिया में एक जगह, एक शहर और एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ने के लिए आज बहुत सारे रास्ते और हाईवेज बनाए गए हैं, जिन पर ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार होता है। लेकिन अगर वो हाईवे मलेशिया में मौजूद करक हाईवे हो तो आपकी जिंदगी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। कोलालमपुर को गेटिंग हाईवे के साथ जोड़ने वाले इस हाईवे को सन 1977 में शुरू किया गया था, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए 60 किलोमीटर का लंबा रास्ता उन्हीं की मौत का कारण बन गया। ऐसा माना जाता है कि इस हाईवे पर दुनिया की सबसे भयानक और बहुत ही अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को होते हुए देखा गया है। इस हाईवे से जुड़ी डर की ऐसी कई कहानियां हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं और उन लोगों द्वारा बताई गई हैं जिन्होंने इन सारी घटनाओं को खुद एक्सपीरियंस किया है। लोगों का कहना है कि वो लोग जब भी उस हाईवे पर सफर करते हैं तो उनका सफर डर और खौफ के साए में गुजरता है। ये हाईवे इतना ज्यादा खतरनाक है कि आए दिन पुलिस को कंप्लेंट्स मिलती रहती हैं और ये सारी कंप्लेंट्स किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती हैं। आज हम आपको इसी हाईवे से जुड़ी कुछ ऐसी डरावनी और भूतिया घटना के बारे में बताएंगे जिसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दे। इससे आपका कुछ नहीं होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए रोज नई वीडियोस ला सकूं। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी वीडियो पे। द फैमिली। मलेशिया में फेस्टिवल का सीजन चल रहा था। फेस्टिवल मनाने के बाद एक फैमिली जिसमें एक आदमी, उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा रात के समय करक हाईवे से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर आकर खराब होने लगी और एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। तभी परेशान आदमी गाड़ी से उतरकर गाड़ी का इंजन चेक करने लगता है और वहीं पर उसकी वाइफ और उसका बच्चा गाड़ी में ही बैठे इंतजार कर रहे थे। उस आदमी ने गाड़ी के इंजन को अच्छे से चेक किया। उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये गाड़ी खराब कैसे हो गई। उसने गाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सका और हार कर वो गाड़ी में आकर वापस बैठ गया और आसपास आने वाली गाड़ियों से मदद के इरादे से वहाँ पर इंतजार करने लगता है। लेकिन 20 मिनट के इंतजार के बाद वहाँ पर कोई नहीं आता। आदमी गाड़ी से उतरकर एक फोन बूथ ढूंढने का फैसला करता है ताकि किसी और से मदद मांगी जा सके। वो अपनी पत्नी को गाड़ी में ही रहकर इंतजार करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो औरत और बच्चा एक सुनसान रास्ते में गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट गुजरे और ये मिनट कुछ ही देर में घंटों में बदल गए, लेकिन उसके पति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। घबराई पत्नी अपनी गाड़ी में ही बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है जो कि रोड के दूसरी तरफ आकर रुक जाती है। गाड़ी से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और वो उस लड़की को गाड़ी से बाहर आकर सीधा उनके पास आने के लिए कहते हैं। वो घबराई लड़की वैसा ही करती है जैसा पुलिस वाले ने उससे कहा था। गाड़ी से बाहर निकलकर जब वो लड़की पीछे मुड़ने लगी तब पुलिस वालों ने उसे रोक दिया और पीछे मुड़कर ना देखकर सीधा उनके पास आने के लिए कहा। लड़की ने अपने बच्चे को उठाया और सीधा पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी गाड़ी की छत पर उसके पति की बहुत ही बुरी तरीके से कटी-फटी लाश पड़ी थी। यहाँ तक कि उसके पति की लाश का सिर भी नहीं था। गाड़ी की छत के चारों तरफ खून फैला हुआ था और एक भयानक राक्षस उसके पति की लाश को नोच-नोच कर खा रहा था। द कॉल टू रेडियो स्टेशन। रात का समय था। पास ही के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक लिसनर का अजीब सा कॉल आता है। सामने से वो आदमी रेडियो जॉकी को बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ करक हाईवे पर अपनी गाड़ी में जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तभी उसकी गाड़ी करक हाईवे से जुड़े हुए एक नाले में जा गिरी और वो बताता है कि उस गाड़ी में उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे जो इस एक्सीडेंट की वजह से सब लोग मारे गए हैं। रेडियो जॉकी ये बातें सुनकर तब हैरान हो जाता है जब वो बताता है कि वो अपनी लाश को ही देख रहा है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। रेडियो जॉकी के इतना सुनते ही कॉल लाइन कट हो जाती है। रेडियो जॉकी ने दोबारा कॉल करने का ट्राई किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती और अगले ही दिन ये खबर आती है कि करक हाईवे पर साथ में सटे हुए एक नाले में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मौजूद पूरी फैमिली की मौत हो गई। और ये वही लोकेशन थी जो उस रहस्यमयी आदमी ने कॉल पर बताई थी। और तो और खबर में सारी डिटेल्स हुबहू वैसे ही थी जैसे कि रेडियो जॉकी ने उस कॉल पर सुनी थी। ये देखने के बाद रेडियो जॉकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो वही कॉल रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने की कोशिश करता है, लेकिन
उस कॉल रिकॉर्डिंग में सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। द लॉस्ट बॉय। करक हाईवे पर एक खोए हुए बच्चे की कहानी भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें एक बच्चा स्कूल की ड्रेस पहने हुए अपनी माँ के बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी भी इंसान को ये बच्चा दिखाई देता है तो वो बच्चा हर इंसान से एक ही सवाल बार बार करता है, रात के अंधेरे में पहली नजर में वो बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब भी कोई उसके पास जाता है तो पता लगता है कि उस बच्चे की दोनों आंखें ही नहीं हैं। उसकी दोनों आंखों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए होते हैं और उसकी दोनों आंखों से लगातार खून बह रहा होता है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते में एक समय में बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक माँ और उसके बच्चे की जान चली गई। वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि एक्सीडेंट के दौरान माँ गाड़ी के आगे का शीशा तोड़ते हुए गाड़ी के बाहर जा गिरी और वहीं पर उसकी मौत हो गई, जबकि बच्चे ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसकी वजह से बच्चा कार में ही रह गया और कार के शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में जा घुसे और उसकी कार के अंदर ही मौत हो गई। और तभी से ये बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है और बार बार सबसे एक ही सवाल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।